वेलकम टू एस टी ऑलराउंड। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचाए। तो दोस्तों, आज है 14 अप्रैल 2022 और 14 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको यही बता दें कि क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी मैं आपको बताऊंगा और आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। और लास्ट में दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अप्रैल। दोस्तों 11 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आइए इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं को डिस्कस करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि 11 अप्रैल को राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस हर साल आयोजन किया जाता है। और इस दिवस का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कि मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए गर्भवती माताओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में काम करना है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत प्रसव के दौरान मृत्यु जोखिम के प्रति सबसे सुभेद देशों में से एक है, जहां भारत ने प्रतिवर्ष दोस्तों 35,000 से भी अधिक महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल न होने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। दोस्तों भारत सरकार ने वर्ष 2003 में, आपको ये पॉइंट नोट करना है कि वर्ष 2003 में व्हाइट रिबन अलायंस के अनुरोध पर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया है। वहीं दोस्तों व्हाइट रिबन एलायंस जो है तो 1800 से अधिक गैर सरकारी संगठनों का एक गठबंधन है जो मातृ मृत्यु दर को समाप्त करने और मातृ मृत्यु दर के नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करता है। अच्छा दोस्तों, बात आई है इम्पोर्टेंट डेज़ की। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को आपको हम बताते हैं जो कि अप्रैल मंथ के हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों 1 अप्रैल को। तो दोस्तों 1 अप्रैल को क्या मनाया गया था? 1 अप्रैल को दोस्तों उत्कल दिवस अर्थात ओडिशा दिवस मनाया गया था। वहीं 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा 2 अप्रैल को क्या मनाया गया दोस्तों? 2 अप्रैल को ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और विश्व ऑटिज्म दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। 4 अप्रैल की बात करें तो 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया जाता है। वहीं 5 अप्रैल की बात करें तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को तो इम्पोर्टेंट डेज है, ध्यान ही रखना है, जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। वहीं दोस्तों 8 अप्रैल की बात करें तो 8 अप्रैल को मनाया जाता है सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस। और 9 अप्रैल को 57वां सीआरपीएफ सौर दिवस मनाया गया था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेज आपको ध्यान रखने हैं जो कि अप्रैल मंथ के हैं और इस बार 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। अच्छा दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले दोस्तों आ गया आज का हमारा जीके बूस्टर। और जो आज का जीके बूस्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग है। और दोस्तों भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, आपको ध्यान रखना है। और उन 22 भागों को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अच्छा पहला भाग क्या है? तो पहला भाग है संघ और उनका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में आपको ध्यान रखना संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 की बात करें तो मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। वहीं मूल कर्तव्य भाग 4 का में है, आपको ये पॉइंट भी नोट करना है। भाग 5 में संघ है, संघ की बात भाग 5 में की गई है। और राज्य की बात की गई है भाग 6 में। और भाग 7 में है, इसको हटा दिया गया है, ठीक है, निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 की बात करें दोस्तों तो भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में पंचायत की बात करता है। भाग 9 का में ही नगर पालिका और 9 का में सहकारी समिति जो कि नगर पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित है। वहीं अगर हम बात करें भाग 10 की तो भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों की बात करता है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद की बात आती है। भाग 13 में किसका उल्लेख है? तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम। भाग 14 में उल्लेख की बात करें तो भाग जो 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 का में अधिकरण। भाग 15 में निर्वाचन है।
और भाग 16 में क्या है, तो भाग 16 में आपको ध्यान रखना है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 17 भी इंपॉर्टेंट है, राज्य से राजभाषा है। और भाग 18 के आपात उपबंध की बात करता है। भाग 19 में प्रकीर्ण की चर्चा की गई है। तो भाग 20 में संविधान के संशोधन से संबंधित बताया गया, जो कि अनुच्छेद 368 में है, उल्लेख है। वहीं भाग 21 की बात करें तो अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की बात करता है। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं जीके बूस्टर के बाद अब अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया है और उसका क्या है, दूसरा प्रश्न है। हाल ही में पहला लता दीनानाथ, ध्यान से आपको सुनना है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। और पीएम को 24 अप्रैल को, कब, 24 अप्रैल को ये लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि के मौके पर प्रदान किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य है संगीत, नाटक, कला, चिकित्सा और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में दिग्गजों को सम्मानित करना है। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे पुरस्कार की बात आई है तो आपको बताना है। जैसे सबसे पहले आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात करनी है 2022 की। अच्छा बताइए दोस्तों, आप फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा किसे दिया गया है, फिल्म ऑफ द ईयर, तो पुष्पा द राइज, ध्यान रखना है। पुष्पा द राइज जो है तो फिल्म ऑफ द ईयर, जो कि साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की मूवी है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें दोस्तों, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, तो रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 83 जो फिल्म आई थी 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत की, उसी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कृति सेनन है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें शेरशाह। और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है बताइए, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर केन घोष को इसका अवार्ड दिया गया है। अच्छा दोस्तों बताइए कि सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फिल्म किसे दिया गया है अवार्ड, तो ये अनदर आपको ध्यान रखना, अनदर राज को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मतलब इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा दोस्तों, तो अगले के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत और किस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। दोस्तों अमेरिका ने वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है। अच्छा दोस्तों आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु को बता दें आपको। तो भारत और अमेरिका ने 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया। अच्छा दोस्तों, इस वार्षिक बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री कौन थे, तो एस जयशंकर शामिल थे। आपको ये ध्यान रखना है। इस संवाद में भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी जैसे विषयों पर चर्चा हुई और विज्ञान है, रक्षा प्रौद्योगिकी, उभरती हुई प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु, कोविड-19 महामारी प्रबंधन आदि से संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं दोस्तों आपको बताना है कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में। जैसे सबसे पहले आपको बताना है, अच्छा बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, सेना दिवस कब मनाया जाता है, सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए आप कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ध्यान रखना है आपको। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा 3 दिसंबर को आपको ध्यान रखना है विश्व विकलांग दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व विकलांग दिवस। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट और डेज आपको ध्यान रखने हैं, जिन्हें आपको डेली रिवाइज करवाता हूं दोस्तों, तो आपको ये भूलेंगे भी नहीं, तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। हो सके तो आप नोट्स जरूर बना लिया करिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना किसने लॉन्च किया है, तो दोस्तों
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास ने। दोस्तों आईआईटी मद्रास ने पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना लॉन्च किया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, जो विकलांग लोगों को ऊपर हजारों की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं, कदम क्या है दोस्तों? कदम एक पॉलीसेंट्रिक घुटना है जो घुटने के कृत्रिम अंग के लिए सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से ये बनाया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एस बी एम टी जिसका हमने फुल फॉर्म आपको बताया है और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से बनाया गया है और यह मेड इन इंडिया उत्पाद भी है। आपको ये पॉइंट भी नोट करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। जैसे अच्छा बताइए दोस्तों कि 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश है। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक, केशव प्रसाद मौर्य वहाँ के डिप्टी सीएम हैं। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कहाँ बनेगा? देश का पहला निर्माण क्लस्टर जो होगा दोस्तों तो ये कर्नाटक राज्य में बनने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर कहाँ है दोस्तों? तो चलता फिरता सिनेमा घर के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, लद्दाख में है। कहाँ है? तो ये लद्दाख में स्थित है। अच्छा आप बताइए दोस्तों कि भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ खुला है? तो अनाज एटीएम आपको ध्यान रखना है गुरुग्राम में दोस्तों देश का पहला अनाज एटीएम खुला है। ट्रांसजेंडर के लिए नौकरी में आरक्षण करने वाला कौन सा राज्य है? तो ट्रांसजेंडरों के लिए नौकरी में आरक्षण कर्नाटक। कौन करेगा? तो कर्नाटक राज्य बन गया है। अच्छा बताइए, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न और है दोस्तों कि भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र आपको ध्यान रखना है उड़ीसा में। कहाँ है? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बढ़ते हैं कुछ और प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर मंथ मार्च जो है, प्लेयर ऑफ द मंथ का जो मार्च महीने का जो पुरस्कार दिया गया है तो किस खिलाड़ी को दिया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर आजम पाकिस्तान और रचेल हैंस ऑस्ट्रेलिया, अर्थात बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें हम तो आपको ध्यान रखना है कि महिला वर्ग में दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की रचेल हैंस हैं, महिला वर्ग में दिया गया है। बाबर आजम को पुरुष वर्ग में पाकिस्तान के, और ये दो बार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। आईसीसी उन पुरुषों और महिलाओं को क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है जिन्होंने किसी विशेष महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। तो आपको प्लेयर ऑफ द मंथ को ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों हम बात करें कुछ आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्डों की, जैसे कुछ पिछले मंथ में जो दिए गए हैं, जैसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी का अवार्ड किसे दिया गया था दोस्तों? फरवरी में दिया गया था श्रेयस अय्यर को दिया गया था। किसे दिया गया था? श्रेयस अय्यर को दिया गया था। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी में किसे दिया गया था? तो ये अमेलिया केर दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अमेलिया केर को दिया गया है। और जनवरी महीने का जो दिया गया था दोस्तों तो कीगन पीटरसन को दिया गया, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। और वुमेन प्लेयर ऑफ द जनवरी में किसे दिया गया दोस्तों? तो हीथर नाइट। किसको? हीथर नाइट को। तो ये आपको कुछ पॉइंट नोट करने हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस संस्थान के वैज्ञानिक ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और रक्षा अनुसंधान अर्थात डीआरडीओ ने लॉन्च हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की बात करें। तो इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं को ध्यान रखना है आपको कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों यह उड़ान परीक्षण किसके द्वारा? HAL। किसके द्वारा? HAL के एक उन्नत हेलीकॉप्टर, HAL का क्या है? एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आपको इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। हेलिना दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है दोस्तों। हेलिना मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 7 किलोमीटर है। कितनी है? 7 किलोमीटर अधिकतम मारक क्षमता है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL और हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। अच्छा दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं कुछ, जैसे अच्छा बताइए कि आईसीसी प्लेयर, हमने आईसीसी की बात की है तो आईसीसी में ही बताइए आपको कि आईसीसी विश्व क्रिकेट मैच को कौन रेगुलेट करता है? तो आईसीसी रेगुलेट करता है। आपको ये पॉइंट नोट करना है। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑफ द
वहीं आईसीसी की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को, मुख्यालय दुबई में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है ग्रेग बार्कले हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण महारा। जी हाँ दोस्तों, करण महारा जो है उत्तराखंड कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और दोस्तों ये गणेश गोदियाल का स्थान लेंगे। किसका लेंगे? गणेश गोदियाल का ये स्थान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारत के जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है उसको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलमणि फुकन को। दोस्तों नीलमणि फुकन जी को साहित्यिक पुरस्कार के लिए पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों उनके 2021 के लिए असमिया कवि हैं ये, ठीक है ना, तो उन्हें ये दिया गया है। और किसने दिया है? तो डॉक्टर हेमंत, जो कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने उन्हें दिया है। नीलमणि फुकन ममुनी रायसोम गोस्वामी और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद असम से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले कौन से व्यक्ति बन गए? तीसरे व्यक्ति बन गए। अच्छा दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है? आइए आपको बताते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और यह साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों? कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि दोस्तों आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसमें अमेरिका और वेस्ट इंडीज करेंगे। अच्छा बताइए कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया 2022 में? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में शहबाज शरीफ दोस्तों किस देश के 23वें, ध्यान रखना है 23वें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बन गए हैं? ध्यान रखना है 23वें, और वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। किस राज्य में मुख्यमंत्री ने पेरियार में मेमोरियल समथुबपुरम का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर तमिलनाडु। तो ये दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अब बढ़ते दोस्तों, कल का जो हमने प्रश्न आपसे पूछा था उसका राइट आंसर आपको बताते हैं। तो इसका प्रश्न क्या था कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने HD1 नाम का एक नई आकाशगंगा की खोज की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान। तो शोधकर्ताओं ने HD1 नामक नई आकाशगंगा खोज की है, कहाँ के? तो जापान की। इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। और क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों, उमिया माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आपको इसका राइट आंसर हमें बताना है कल कमेंट बॉक्स में, और आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।